इतिहास नागरिकता की बुक में नागरिक शास्त्र में 5वां पाठ आज अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है मौलिक अधिकार भाग 2। पाठ का क्या नाम है? मौलिक अधिकार भाग 2। आप लोगों को पाठ पढ़ने के पहले पूरे संविधान को अच्छे से याद कर लेना है। मेरे को मालूम है आप लोगों को संविधान याद है, फिर भी आप लोग पाठ पढ़ने के पहले संविधान को पढ़ लेंगे। पढ़ लिए सबने संविधान? अब अपन यहाँ से पढ़ते हैं और फिर पाठ को समझ लेते हैं कि पाठ में क्या बताया है। चलो पेन लो, हाथ में पेंसिल लो और शुरू करते हैं। पिछले पाठ में हमने भारतीय संविधान द्वारा दिए गए कुछ मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया है। हमने स्वतंत्रता, समता के साथ साथ शोषण के विरुद्ध के अधिकार का अध्ययन किया। इस पाठ में हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही मौलिक अधिकारों की प्राप्ति, न्यायालयीन संरक्षण की भी हमें जानकारी लेनी है। अभी ये पाठ में हमें न्यायालय से क्या संरक्षण मिलता है उसकी जानकारी ये पाठ से लेनी है। उसके बाद में शैक्षिक अधिकार की जानकारी भी अपने को यह पाठ से लेना है। तो इसके लिए अपने को संविधान में कौन कौन से अधिकार बताए गए हैं ये अपने को मालूम होने के लिए इस पाठ को अपने को पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम जानते हैं कि भारत पूरे विश्व में अग्रणी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत कैसा राष्ट्र है? सभी विश्व में मतलब पूरे जग में, है ना? पूरे देश में नहीं, पूरे जग में अग्रणी मतलब सर्वप्रथम। अग्रणी मतलब सर्वप्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। अपना भारत देश कैसा है? सभी विश्व में पंथ निरपेक्ष मतलब यहाँ पे कोई भी जाति धर्म को प्रधानता नहीं दी जाती। निरपेक्ष मतलब यहाँ पे किसी से भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऐसा पहला राष्ट्र अपना है। कौन सा है अपना? पहला राष्ट्र अपना है कि यहाँ पे धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। पिछली कक्षा में भी हमने इसका अध्ययन किया है, परंतु इस विषय में संविधान में क्या लिखा हुआ है इसे समझ लेने की उत्सुकता तुम में होगी ना। तो इसका उल्लेख स्वतंत्रता का अधिकार में है, प्राप्त है। इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म की उपासना करने और धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्था स्थापित करने का अधिकार है। अपने भारत देश में कोई भी नागरिकों को अपने अपने धर्म की उपासना, अपने अपने धर्म की पूजा अर्चा करने का अधिकार प्राप्त है। किसी को भी यहाँ पे बंधन नहीं है कि आप दूसरे धर्म के हैं पर फिर भी हमारे धर्म का ही यहाँ पे पूजा करो, ऐसा करो, है क्या? यहाँ पे नहीं। हम लोग सब स्वतंत्र है और स्वतंत्रता में हम लोगों को कौन सा अधिकार मिला है? स्वतंत्रता में हमें हमारे धार्मिक उपासना, हमें अपने धर्म का धार्मिक उपासना करने की स्वतंत्रता यहाँ पे मिली है। जैसे मुस्लिम है तो वो अपने भगवान की पूजा त्यौहार मनाते हैं कि नहीं है? मनाते हैं ना। हिंदू है तो अपने धर्मों की पूजा करते हैं ना। हम अपने धर्म का पारायण करते हैं, पाठ करते हैं। जैसे कुरान है, बाइबल है, महाभारत है, रामायण है, अपने अपने धर्म के अनुसार हम लोग अपना अपना पढ़ते हैं कि नहीं है? पढ़ते हैं कि हमको कोई ज़बरदस्ती करता है कि आपको ये पढ़ना नहीं है करके करते हैं क्या? कोई ज़बरदस्ती नहीं करती। अपन स्वतंत्रता से अपने धर्म के ग्रंथों का पाठ करते हैं कि नहीं है? करते हैं। मतलब अपने को क्या है यहाँ पे? रोक टोक नहीं है। शाबाश, यहाँ पे कोई भी रोक टोक नहीं है। मतलब हम क्या है यहाँ पे? आज़ाद है। आज़ाद है मतलब क्या है? स्वतंत्र है ना। अपने को अपने धर्म के लिए यहाँ पे कोई भी रोक टोक यहाँ पे नहीं है। चलो आगे। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को अधिक व्यापक बनाने के लिए संविधान द्वारा धार्मिक विषय में दो बातों को अनुमति नहीं दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को व्यापक बनाने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा बनाने के लिए दो बातों को अनुमति नहीं दी गई है। अब वो दो बातें कौन कौन सी है यहाँ पे देख लो। नंबर 1 पे बताई गई है, जिस कर का उपयोग विशिष्ट धर्म को प्रोत्साहन अथवा बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा, सरकार ऐसे कर